अगर हम अल्लाह से ना मांगे, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह का भिखारी है। इसीलिए काम को करते रहना, डरते रहना, मांगते रहना। काम समझ में आए या ना आए, हम करते जाए काम को, और डरते भी रहना चाहिए कि अल्लाह हमारे किसी काम पर नाराज होकर मुझको इससे हटा दे तो क्या करे। कितने बड़े बड़े हस्तियों को अल्लाह ने हटा दिया तो क्या हो। अल्लाह का सिफत समझ है, इसीलिए अल्लाह से डरते रहना। क्या अल्लाह ऐसा कोई काम मुझसे ना हो जाए जिससे तू मुझको इससे महरूम कर दे, इसीलिए अल्लाह से डरते रहना। फिर अल्लाह से मांगते रहना, आए अल्लाह मुझे मौत तक लगा के रख, मौत तक लगा के रख। और ये तो बड़े हजरत जी फरमाते हैं, और हजरत जी नामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने और एक बने तो भाई मानते भी रहना, करते रहो, डरते रहो, अल्लाह से मांगते रहो और मानते भी रहना। मान कर चलो, अपना नफ्स की तकाज़ा पर मत चलो तो फिर सारा गड़बड़ कर देगा। इसीलिए मशवरा की माताहत अपने जिंदगी को चलाए। तो दोस्तों, हमारा मशवरा अगर बड़े मरकज के साथ जुड़ा हुआ है तो हम पूरे दुनिया की काम की फैज और बरकत हमको हमारे मस्जिद में बैठकर मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये है दूसरा। तीसरा काम जो है हमारा वो क्या है, वो दोस्तों रोजाना ईमान यकीन की दवा। अब इसके लिए तरतीब बनाना पड़ेगा। मशवरा में बैठ के हमारा 3 जमात है, हमारा बस्ती में या मोहल्ला में, या 4 जमात पुराने साथियों का बने, 3 या 2 की 4 जमात। तो हम एक मोहल्ला को या एक बस्ती को 4 बस्ती बनाए, 4 हिस्सा बना दे। हमारे मोहल्ला के 4 हिस्सा में तकसीम कर दे, हर एक के लिए 15-20 मकान या कम ज्यादा जितना हो ये तकसीम हो जाए, और हर एक भाई रोजाना की मेहनत अपना उसी हिस्सा में करे, उसमें करे। तो इससे क्या फायदा होगा दोस्तों, हम इधर से शुरू किया आखिर तक किया। फिर ऐसा ही एक बस्ती में हम रहते हैं, हर एक ईमान वालों पर दूसरे ईमान वाला का ये हक बन जाता है कि कम से कम 15 दिन में एक मर्तबा दीन की निस्बत उनसे मिला जाए। तो इसीलिए हम इधर से शुरू करें, उधर खत्म, फिर उधर, ऐसे ही हम करते रहे तो इंशाल्लाह एक दिन आ जाएगा कि हमारे मोहल्ला में ऐसा कोई भाई बाकी नहीं रहेगा जिससे हमारा मुलाकात नहीं हुआ, जिससे बात नहीं हुआ। हम वहां जाके एक भाई के पास बैठ के क्या ईमान यकीन की बात करें, पहले इनका दीन पर चलने का फायदा और दीन पर ना चलने का नुकसान, और दीन पर अपने जिंदगी उठाने के लिए आसान तरीका ये है कि दीन का मेहनत, इसके लिए लोगों को बैठ के तैयार करना। तो दोस्तों, हमारा मिला है 20 मकान, तो इससे ही हमारा शेरोजा की जमात मिल जाए, हम बना के ले जाए। इसी में हमारा बाहरों से मस्तूरात के जमात आए तो हम उठाने के इंतजाम करें। हम जब चिल्ला में जाए तो हमारे इसी हिस्सा से हम जमात बना के यहाँ से लेकर जाए। तो ऐसे ही हम तकसीम करके मोहल्ला को हम मेहनत में लाए हमारे नजर में। तो इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि हमारे मोहल्ला में ऐसा एक घर भी बाकी नहीं है जिस घर में नबी वाला मेहनत चालू नहीं हुआ। इंशाअल्लाह सब घर में हो जाएगा और 100% नबी की मेहनत की करने वाला बनेंगे, नमाजी भी बनेंगे, रोजेदार भी बनेंगे। इसीलिए दोस्तों, इसको जरा से एहतमाम से हम मोहल्ला का जमात बनाए। कम जमात हो तो ज्यादा मकान आएगा, ज्यादा जमात बन गए तो हमारे मकान कम आएगा। इस तरतीब से हम करें दोस्तों और बुजुर्ग और भाइयों। तो रोजाना हम वक्त सब साथी से हम 8 घंटा बन गए। अल्लाह जिसको तौफीक दिया 3 हिस्सा में से एक हिस्सा हो जाएगा। कमाई में 8 चला गया और आराम राहत खाने पीने जरूरत में 8 और 8 दिन में लगे। अगर ना हो और कम हो तो कम से कम 2.5 घंटा। लेकिन दोस्तों, एक ये होता है कि भाई 2.5 घंटे के नाम से मेहनत होता है, ये इससे काम नहीं करेगा। 2.5 घंटा का मतलब ये है कि 150 मिनट लगाना पड़ेगा। आप घड़ी देखकर 150 मिनट लगाओ, इंशाल्लाह 8 घंटा से जो काम होता है इससे ज्यादा बन जाएगा। कि भाई हम तो इस वक्त तो पूरा करना गया। भाई सुलेमान से मिलना है, गया उसके घर में, फजर की नमाज हुई, मशवरा हुआ, देखा कि वो कहा है भाई, बोले वो तो बाजार में गया सब्जी लेने के लिए। पूछे भाई हमारे पास तो वहां चलो, वहां जाके मिले। गया बाजार में, देखा कि नहीं वो तो उधर चला गया दूसरे काम में, तो वहां गया, वहां जाके उनको मिले। तो आज ऐसा ही इतना पैदल चलता हुआ वहां पहुंचे, फिर उससे आप बात करें तो इसका तो इस बात का असर ही तो और कुछ होगा।
तो इसीलिए दोस्तों आज क्या होता है कि भाई चलो हमारा इस समय फुलाना से आज मिल रहा है, कहा गया वो खेत में गया है पानी देने के लिए, बस चलो भाई जाओ, घर में जाके चाय पी के सो गया, ये 2.5 घंटा हो गया, इससे काम नहीं हो रहा है। अगर हमने 2 घंटा तो 120 मिनट, 1.5 घंटा तो 90 मिनट पूरा करें, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। इसीलिए 2.5 घंटे का मतलब है 150 मिनट लगाना। इंशाल्लाह आप देखिए इस पर में उठाए तो मेहनत कितना जल्दी चलते रहे। जिस भाइयों ने 2.5 घंटा लगाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने उसको 24 घंटा का अजर और सवाब अता फरमाएंगे। बिल्कुल हजरत जी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने उसको 24 घंटा का अजर अता फरमाएंगे। एक में 10 और आधा में वो 4 हो गया तो 24 घंटा का सवाब मिलेगा। और हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि भाई जिस भाई ने 3 काम रोजाना करे, घर और मस्जिद की तालीम में शरीक हुआ और फिक्र के लिए मशवरा में बैठे और रोजाना वो ईमान यकीन की दावत में लगे, अल्लाह क़यामत के दिन उसको दाई के साथ उनका हशर फरमाएंगे और दाई बना के अल्लाह ने उसको अल्लाह के दरबार में हाजिर करेंगे। इसीलिए हम सब भाई कम 8 घंटा का नियत रखे और कम से कम 2.5 घंटा सब भाई करें, तैयार करें, हम करेंगे ना भाई इंशाल्लाह। और वो ऐसा नहीं कि भाई 2.5 घंटा के नाम से, बल्कि 150 मिनट पूरा करना। तो फिर आप देखो कि 3-4 महीना मेहनत करके इससे नतीजा कहां से कहां चले जाते हैं। और इसी तरतीब से दोस्तों हमारा और भी काम है, और वो क्या है कि भाई दोस्तों जैसा कि हम अल्लाह की रास्ता में निकलकर उमूमी मेहनत करते हैं, उमूमी गश्त, मकान में भी हमारा उमूमी गश्त हो माहौल बनाने के लिए, ऐसे ही उमूमी गश्त तो आप हजरात से किया होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उमूमी गश्त का जो तरतीब चिल्ला में बस्ती में वही है। उमूमी गश्त कहते हैं कि ईमान वालों को ईमान की तहरीक हरकत देकर नमाज की उन्वान पर मस्जिद में जमा करना, ये है उमूमी गश्त। तो इसीलिए उमूमी गश्त की तरतीब सब हजरत आप पुराने हैं मालूम है, लेकिन इससे मकसद क्या है कि उमूमी गश्त की जरिया हर गश्त से नगद जमात निकले, यह है असल। तो फिर आपकी उमूमी गश्त जंदर होगा। गश्त होता है लेकिन कभी कभी जमात निकलता कभी नहीं, हर गश्त से नगद जमात निकले। भाई दोस्तों इसके लिए हमें सिर्फ 1-आधा घंटा जो उमूमी गश्त किया इससे लोग निकल जाएगा नहीं। पूरे हक्का में जो हम रोजाना मेहनत हो रहा है, रोजाना की मेहनत में हम लोगों को तैयार करें तो इंशाअल्लाह यहाँ से नगद जमात निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। तो इसीलिए पहले तो हम शुरू करें, बैरून की तश्कील करें, फिर 3 चिल्ला की आखिर दर्जा हमारा से रोजा की जमात का तश्कील हो, नगद तश्कील करके फिर हम यानी जमात बनाए। दोस्तों हम ये न कहे कि भाई यहाँ का लोग हम अनपढ़ है कैसे जाएंगे। सहाबाए किराम तो बहुत थोड़ा ही लिखना पढ़ना उनको आता था, लेकिन इन्होंने तो पूरे दुनिया में इस्लाम सिखाई। दोस्तों इसीलिए बंदा किससे अल्लाह ने किस को हिदायत देंगे ये हमारे इल्म में नहीं है, और कौन कहा जा सकता है वो भी हमारे इल्म में नहीं है, किसका रिज़्क़ कहाँ अल्लाह रखा। इसीलिए दावत बड़ा शुरू हो, गश्त में बैरून का तश्कील हो, रोजाना नियत करते रहे। हमने देखा हमारे इधर एक आदमी गरीब आदमी था, बुजुर्ग की खिदमत करते थे। जब हज का मौसम आता, आधे लोग जा रहे एयरपोर्ट, उसने एक गठरी, गरीब आदमी थोड़ा सा मुज्जुम किस्म का था, और लूटे उसकी कमर में बांध के, कहाँ जा रहे हो? हज में जा रहे हो। अब एयरपोर्ट में जाने के बाद उसको फोन दाखिल होना देते, फिर वापस आता। करते करते अचानक एक दिन एहराम बांध के अल्लाह ने उसको हज में ले गया। अल्लाह तो ही है। तो इसीलिए हम इसका कोई परवाह नहीं कि कौन जाए, हम तो दावत दे और कोशिश करें हर घर से हम 3 चिल्ला की लोगों को तश्कील करें, फिर नगद जमा करें। उसी के साथ दोस्तों हमारे पास और एक गश्त है, क्योंकि इससे हमारा मोहल्ला बनेगा। रोजाना की मेहनत हो रहा है, उमूमी मेहनत हो रहा है, इससे हमारा मोहल्ला बनेगा। अब हमारे इर्द गिर्द जो है वो भी बनाना है, वरना ये सारे खराबी उधर से हमारे इधर आगे पहुंचेगा, गर्मी उधर से इधर आ जाएगा, सर्दी उधर से इधर। इसीलिए हमारे इर्द गिर्द जितना मस्जिदें हैं सब में भी वही नबी वाला काम को चालू करना।
इसीलिए दोस्तों हमें क्या करना है, दूसरा गाश्त, ये जो दूसरा गाश्त होते हैं ना दोस्तों, इससे उस मस्जिद में आमाले नबूवत को जिंदा करना है, दावत की काम को जिंदा करना है। इसीलिए दोस्तों इसमें चंद मेहनत होता है। एक तो दूसरा गाश्त हो, दूसरा चीज क्या है कि हम हफ्ता में जो रोजाना 2.5 घंटा वाले हैं, 2 घंटा वाले हैं, 2-1 जमात जिनका जान पहचान है उस मोहल्ला वालों के साथ वहां भेजना, वो जाके वहां 2.5 घंटा लगाए, 3 घंटा वहां लगाए, उनको तैयार करें कि भाई फलाना तारीख को हमारा साथी आ रहे हैं आपकी मस्जिद में, आप हजरत हमारा साथ देना। 2 मेहनत हुआ। तीसरा, अगर वो तैयार हो गया 2-4 साथी, तो इनको हमारे साथ शेरजा के लिए जाए। अगर पूरा जमात हो तो उनको जमात बना कर भेजे, पुराना साथी लगाए, उन पर मेहनत करें, उनको काम समझाए। भाई बुजुर्गों और दोस्तों, फिर बेरून का जमात आया, चिल्ला था, तो हमारे मस्जिद में उन्होंने 3 दिन या 4 दिन लगाया, नगद जमात निकाली। इस जमात का रुख भी वहां भेजे हम, या हमने उनको दे दिया, तो हमारा पुराना साथी उनके साथ हो, जिनको इन पे जान पहचान है, इनके जरिया ये जमात आया है बाहर से, दूर से, इनमें इनकी बात में अल्लाह ने तासीर रखा, इनके जरिया से मेहनत करके यहाँ से उन लोगों को चिल्ला 3 चिल्ला के लिए निकाले। तो इंशाल्लाह वो चिल्ला दे दिए, 3 चिल्ला दे दिए, तो इंशाल्लाह 2-4 साथी बन गया, उस मस्जिद में काम खड़ा हो जाएगा। इसीलिए 4 रास्ता से मेहनत करके हमारे इर्द गिर्द में जितना मस्जिद है सब में 5 अमल को जिंदा करना। इसके साथ साथ दोस्तों हमारा ये भी फिक्र हो कि हर महीना में हमारा निसाब हो 3 दिन। जो दोस्तों ये बहुत बड़ा चीज है, ये तबलीग का दरवाजा है। हर एक थोड़ा सा फिक्र करें अपने बारे में। एकदम पहला 3 चिल्ला के लिए निकलने वाला बहुत कम होता है। पहले से रोजा में गया या तो सब गुजारे में गया, बात दिल में आया, 3 दिन में गया, अच्छा लगा, तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने उसके दिल को खोला, फिर इसने चिल्ला दिया, 3 चिल्ला दिया, बेरून में भी गया। तो इसीलिए दोस्तों ये 3 दिन बहुत बड़ा मौसर चीज है। और ये 3 दिन जिन भाइयों ने तरतीब के साथ लगाएंगे तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने उसको महीना का अजर अता फरमाएंगे। और इसका तरतीब होना चाहिए दोस्तों। दुनिया वालों की एक महीना होता है कितना, 30 या 31 दिन में। तबलीग वालों का महीना कितने दिन में होता है, 27 दिन में। ये मालूम है, खुदा को मालूम है कि चाँद की 14 तारीख दादा गायब हो जाएगा। एक दिन पहले कहते कि दादा थोड़ा सा मेरे दुकान में बैठ जाओ। बोले क्यों? बोले अरे काल से तो आप गायब हो जाएंगे, मुझे ये चीज को लाना है वहां से, तो आप थोड़ा सा अब मेरे दुकान में वक्त दे दो, मैं वो ले आता हूँ। 3 दिन तो आपको नहीं मिलेगा। बीवी को भी मालूम है, बच्चे को भी मालूम है, दूसरे और दूसरा आपको मालूम है कि भाई ये 3 दिन में 14 तारीख से वो यानी अब्दुल्ला गायब है, वो नहीं रहेगा, उनकी जमात में जाना। अरे उनके घर में शादी भी वो तो नहीं ठहरेगा। तो भाई और बुजुर्ग दोस्तों, इसी तरह हमारा 3 दिन का एहतमाम हो। 3 दिन